हेलो। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर, वर्टिकली, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड एंगल। ओके तो देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक एंगल है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी कि जिसके साथ मिलकर उसे 90 डिग्री बनाना है ना, उसका वो 5 टाइम्स है। दो एंगल्स हैं, एक एंगल है और वो क्या है 4 टाइम्स है। किसका? इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये एंगल जिसके साथ मिलकर 90 डिग्री बनाएगा उसका ये 4 टाइम्स है। अब देखिए किसके साथ मिलकर बनाएगा, वी डोंट नो। सो सपोज करते हैं कि दिस इज एंगल एक्स, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स डिग्री है। अगर ये एक्स डिग्री है तो ये कितना होगा 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4x। एंड नाउ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ 2 एंगल्स is 90, only then they are complement. So 4x plus 5x, 4x plus x is equal to 90 degree. So 5x is equal to 90 degree. So x is equal to 18 डिग्री। क्लियर? यहां से आपको मिल गया x जो है 18 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 18 है और ये वाला कितना है 4x यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री। क्लियर? तो ये आपको पता लग गया। आप इसको देखिए, इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में भी हमने इसी टाइप से किया था कि समथिंग इज 4 टाइम्स ऑफ दिस, समथिंग इज 4 टाइम्स ऑफ दिस। तो सेम थिंग यहाँ पे भी यूज की हुई है। आपको ये लैंग्वेज पहले समझनी है, उसके बाद आप एंगल निकालना। ओके, अगर आपने इसे समझ ठीक लिया फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो सिंपल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है। आपको समझना है बोल क्या रहा है, एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स इक्विवेलेंट। आपको लैंग्वेज को समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट है मतलब इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री होगा। ओके, नाउ चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंगल को प्रॉब्लम। देखिए अभी मैं आपके लिए एक साथ बना देती हूं। देखिए अभी हमने क्या किया, मैंने बोला कि ये जो 2 एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री भी कॉम्प्लीमेंट्री कहीं से नहीं लग रहे। ठीक है, हम इसको x दे देते हैं। हमें ये दिया होगा, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। देखिए 3 प्रॉब्लम्स हम एक साथ देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमेशा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा यस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। यू कैन ऑल्सो सी यस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। लेट मी गिव इट नेम, लाइन L इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको you need to find out these angles very simply. You know the linear pair property. Some of these angles will be 180, right? Linear pair. So x plus 4x plus 2x will be 7x. 7x is equal to 180 डिग्री, लीनियर पेयर। रीजन आपको लिखना है लीनियर पेयर। क्लियर? यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड टेल द वैल्यू ऑफ ऑल दीज 3 एंगल्स। क्लियर? इसमें देखते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट नेम L। तो यहां पर आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। सिंपली आपको फिर से इन दोनों को ऐड करना है, लीनियर पेयर। 6x प्लस 3x 9x, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। 9x 6x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये यूज करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहां से 20 और आप इन एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्ट्रेट लाइन तो है ही। देखिए कभी भी अगर आपको किसी एंगल पे इस तरह से बनाए दिखाता है निशान, देखिए स्क्वायर टाइप्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दिस एंगल इज
ऑटोमेटिकली 90, दिस एंगल इज ऑटोमेटिकली 90। अगर आपको नहीं भी दिया हुआ है कि इस एंगल की वैल्यू क्या है तो भी आप इसे 90 ही लेंगे। अगर एंगल 90 डिग्री होता है तभी इस तरह से ये बॉक्स बनाया जाता है, अदरवाइज वो आपको ऐसे बनाकर देंगे सर्कुलर आर्क। ओके, बट अगर मान लीजिए आपको ये नहीं दिया हुआ, ये ऐसे उन्होंने बॉक्सेस नहीं बनाए हैं, स्क्वायर्स टाइप्स नहीं बनाए हैं, उन्होंने आपको बस ये कह दिया कि जी ये जो दो एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल सेम है, दैट्स इट, निकालिए इनकी वैल्यू। अब आपको क्या करना है, दोनों एंगल अगर सेम है, सपोज कर लीजिए दिस इज एक्स, तो दिस इज ऑल्सो एक्स, बोथ आर सेम, तो एक्स प्लस एक्स 2x, 2x इज इक्वल टू 180, सो एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो आप इसमें इस तरह से इन सब एंगल्स को निकाल सकते हैं। सभी प्रॉब्लम इसी तरह से रहती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड अपने कॉन्सेप्ट को कहिए, दैट्स इट, वेरी सिंपल।